इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची कैंट स्टेशन पे, जहाँ से कोरोना वायरस की वजह से जो लोग कराची में दिहाड़ीदार मज़दूर थे, जो डेली बेसिस पे कमाने वाले लोग थे, अब उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं और उन्होंने जो है वो टिकट कटा के अपने जो आबाई शहर हैं जो कि पंजाब हैं, अंदरून सिंध है, अंदरून पंजाब है, वहाँ जाना शुरू कर दिया है। इस वक्त कैंट स्टेशन पे ना मालूमाती सिस्टम ऑन है, ना ही ट्रेनों की आमदो और जो रवानगी है उसका कोई बताने वाला नहीं है। मुसाफिर अपनी फैमिलियों के साथ साथ यहाँ पे फुटपाथों पे पड़े हुए हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। कोरोना वायरस की वजह से जो दफ़ा 144 लगाई गई थी सिंध हुकूमत की जानिब से, उसको ये जो मज़दूर हैं उन्होंने एक तरफ करके अपने घर जाने का फ़ैसला किया है। वो क्या मसला आ रहा है? यही मसला आ रहा है, जैसे पब्लिक बोल रही है हमारे सुबह के 6 बजे गए हैं हम, खड़े खड़े टिकट नहीं मिल रही, नहीं ना बर्स मिल रहा है, ना टिकट मिल रही, ना कोई शहर नहीं करे। तो आप रोज़ के कमाने वाले हैं? हाँ, रोज़ के कमाने वाले हैं, रोज़ के कमा के रोज़ के खाने वाले हैं। हाँ, तो आप जो जाने का फ़ैसला आपने किया है, क्यों किया है, वजह क्या है? वजह ये है हमारे पीछे बाल हैं, वहीं जाएंगे संभालेंगे बालों को, इस वजह से जा रहे हैं हम, तंग आ गए। काम नहीं है? काम नहीं है, जो काम पे जाते हैं तो बाहर डंडे मार के अंदर भगाते हैं, जाओ भाई अंदर, ना खाने के पैसे हैं ना लेने के पैसे। हुकूमत को कोई नुमाइंदा आपके पास आया? नहीं, हुकूमत का नहीं है हमारा। सर मैं कल शाम को भी आया था यहाँ टिकट के लिए, आगे लाइन पे लग गया, आगे गया तो फिर उन्होंने कहा टिकट नहीं है, मुझे जाना है असल में गिलगित, वो टिकट नहीं मिला, भी आया हूँ ओपन टिकट की कोशिश में। भाई गिलगित तो बहुत दूर है। बिल्कुल सर। तो आपको टिकट नहीं मिला? नहीं मिला। फैमिली के साथ हैं आप? नहीं सर, अकेला हूँ। अच्छा, अकेले। तो क्यों जा रहे हैं, वजह क्या है? सर पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं और पढ़ते हैं, अभी जॉब भी बंद है और वो पेपर भी लेट हो गए हमारे, इसलिए जाना पड़ता है सर। जाना पड़ रहा है। तो हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने आपको आके ये कहा कि आप यहाँ रुकें, आपको खाना मिलेगा, पैसे मिलेंगे या किराया मिलेगा घर का रहने की वजह? नहीं सर, किसी ने पूछा भी नहीं है। भाईजान आपको टिकट मिली है? नहीं जी, टिकट नहीं मिली। क्यों, वजह क्या है? वजह क्या है सर कि कोरोना वायरस के चक्कर में जो है ना रश बहुत ज़्यादा हो गया है, टिकट देने वाले कम हैं और पब्लिक बहुत ज़्यादा है। पहले उधर भी भगाया। पब्लिक इतनी परेशान है, बच्चों और औरतों के साथ पूरी रात बाहर बैठे हुए हैं, उनको पुलिस डंडे मार रही है कि भागो यहाँ से, टिकट जिसके पास है वो अंदर आए, जिसके पास टिकट नहीं है वो अपने घर जाए। आप ज़रा भाई बताइएगा, आपने टिकट लिया? सर टिकट अभी तक नहीं मिला, 8-9 बजे का आगे खुआर हो रहे हैं बाहर और डंडे मार मार के भगाए जा रहे हैं, सब मजदूर ही आ रहे हैं। अच्छा, आप हाँ, 5-6 किलोमीटर दूर भगाया हमारे को, पूरे अमले को, बहुत आवाम थी, बड़ी मुश्किल से अंदर आ गए, कोई पैसे दे के आए पुलिस वालों, कोई ऐसे आया है, बस अंदर आ गया, अभी तक टिकट नहीं मिली सर। अच्छा, पैसे भी ले रहे हैं आप? जी जी। पुलिस वाले 200 रुपये लेके बर्द कर देते हैं, लेकिन जिनकी असल होती है फिर उनसे लड़ाई हो जाती है, वो आपस में लड़ते हैं। अच्छा, मुसाफिर जी, ये पुलिस वाले आपको 200 रुपये में बर्द देते हैं? जी। क्या जिनकी असल होती है वो हमें दे देते हैं, फिर वो चेक कराते हैं जी हमारी है, फिर उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है ट्रेन में। अच्छा, ये एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा वाक़या हो चुका है। आप अभी कैंट स्टेशन के अंदर हैं? जी। आपको किसी ने कोई आला लगा के चेक किया? नहीं, किसी ने कोई आपकी स्कैनिंग हुई? नहीं हुई। बिल्कुल। आपको किसी ने सैनिटाइजर या कोई मास्क दिया? कोई भी नहीं दिया, ये मैंने खुद खरीदा, बल्कि इन्होंने पुलिस वालों ने हमें 5 से 6 किलोमीटर दूर भगाया डंडों मार के, अभी भी वो नहीं आ रहे लोग, अंदर दाखिल ही नहीं होने दे रहे, कह रहे प्राइवेट जाओ, ट्रेन से ना जाओ। आप कहाँ जा रही हैं कराची से? रहीम यार खान। रहीम यार खान, क्यों जा रही हैं, क्या वजह है? गवर्नमेंट ने जबकि ऐलान किया है कि आपको आपके घर पे राशन, आपके घर पे पैसे पहुँचाए जाएंगे, क्या वजह है, क्यों जा रही हैं? इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया है। आपको टिकटें मिल गई हैं? नहीं, टिकटें नहीं मिली। कितनी देर से आप यहाँ अपने बच्चों के साथ बैठी हैं? तकरीबन 3 बजे से। 3 बजे से। तो किसी ने आपको यहाँ से उठाया है आके, या किसी ने डंडे मारे हैं आपको? नहीं मारे हैं। ठीक है, ओके। वहाँ से तो नहीं आने दे रहे थे ना, बाहर से। अच्छा, क्या कह रहे थे? हमने कहा मजबूरी है, तो नहीं आने दे रहे थे। अच्छा, ठीक। तो आपके जो हस्बैंड हैं वो रोज़ कमाने वाले हैं या उनकी कोई मुस्तकिल जॉब है? रक्षा चलाते हैं। रक्षा चलाते हैं, यानी कि रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं। जी, ठीक है, ओके। अच्छा जी, ये बताइएगा, आप यहाँ पे गुज़िश्ता रात से खड़े हुए हैं, लॉकडाउन का दूसरा दिन शुरू हो गया, कैंट स्टेशन पे जो लोग आ रहे हैं, आपको कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है इन लोगों की वजह से? बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल पेश आ रही है? लोग आपकी बात मान रहे हैं? कोई भी नहीं मान रहा बात। कोई भी आपकी बात नहीं मान रहा? नहीं। वजह क्या है, क्यों नहीं मान रहे? अब ये आवाम समझ नहीं रही है इसको कि ये बीमारी कैसी है कैसी नहीं है। अच्छा, तो गिरफ्तारी का भी ऑर्डर है 188 के ख़िलाफ़ जो है वो आप इनके ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज कर सकते हैं। तो आपने कोई गिरफ्तारियां आज इनमें से यहाँ से की हैं जो लोग आ रहे हैं? नहीं, आज नहीं की। आज नहीं की है? नहीं।
सही है। हमने कई सारे लोगों से बात भी की और उन लोगों से जिन लोगों के टिकट नहीं हुए, जो लोग अपने प्यारों के पास जाना चाह रहे थे लॉकडाउन की वजह से, जो कोरोना वायरस की वजह से सिंध हुकूमत ने दफ़ा 144 लगा के लॉकडाउन लगाया था, इसके ऊपर सख्ती भी कल से हमने देखा बहुत की गई, FIR'ें भी दर्ज हुई और कहीं ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो तशद्दुद की सामने आई। यहाँ पे भी कुछ देर पहले ऐसी सिलसिला था कि जो लोग आ रहे थे टोलियों की सूरत में, जो अंदरून पंजाब या अंदरून सिंध जाना चाह रहे थे, कैंडी स्टेशन की जानिब से जो रास्ता है कैंडी स्टेशन का, यहाँ से जाने वाले जो लोग थे उनके ऊपर जो है भी लाठियाँ बरसाने का भी एक तरीके से सिलसिला जारी था, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया। अब उन लोगों को अंदर छोड़ा जा रहा है जिनके पास टिकट है, और जिनके पास टिकट नहीं है उनको अंदर छोड़ा तो जा रहा है लेकिन उनसे इजाफी पैसे तलब किए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत कब इन गरीबों के मसलों को हल करेगी, या कब तक इनको रिलीफ दे पाएगी, या कब तक उनके पास उनका जायज़ हक़ पहुंचाएगी हुकूमत। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन उवैस के साथ समीर तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।